ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगभग 40 दिनों तक चली इस लड़ाई के बाद एक चौंकाने वाली ये बात सामने आ चुकी है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत न्यूक्लियर पावर में नहीं बल्कि उसकी जियोग्राफी में है, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। यूएसए काफी समय से सीज फायर चाह रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी वजह थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जिस वजह से पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड सप्लाई पर फर्क पड़ गया था। तेल की कीमतों के साथ महंगाई भी बढ़ रही थी, क्योंकि इस रास्ते से हर रोज 20 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल गुजरता था, जिससे यह मलक्का स्ट्रेट के बाद सबसे बिजी ऑयल रूट्स में से है। और तेल के साथ साथ ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कार्गो के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। ये जलमार्ग ईरान के नीचे और ओमान के ऊपर स्थित है, जो अपने सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट पर सिर्फ 21 मील चौड़ा रह जाता है। कतर, दुबई और कुवैत जैसे दूसरे बड़े तेल उत्पादक देशों की रिफाइनरियों और प्रोडक्शन फैसिलिटीज से कच्चा तेल और पेट्रोलियम इसी रास्ते से होकर अपनी ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है, जो दुनिया की 20% एनर्जी को कवर करती है। इस स्ट्रेट को खोलने के लिए ट्रंप ने नेटो के साथ साथ सारी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन सब ने यही कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम ही लड़ो। मैं आपको याद दिला दूं कि ये लड़ाई इजराइल ने शुरू की थी, वो भी क्यों? रिजीम चेंज करने के लिए। फिर अमेरिका भी शामिल हो गया। लेकिन कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि इजराइल इस लड़ाई से लापता है, क्योंकि वो अब लेबनान पर स्ट्राइक कर रहा है। और अब इस लड़ाई में अमेरिका बुरा फंस चुका है। ना वो लड़ाई को कंटिन्यू कर पा रहा है, ना जीत पा रहा है और ना ही रोक पा रहा है। बस कुछ कर पा रहा है तो धमका पा रहा है कि आज आखिरी दिन, कल आखिरी दिन और सब आखिरी दिन। They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. लेकिन ईरान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो एक भी धमकी से नहीं डरा। मतलब रिजीम चेंज तो हुई नहीं, इनके मकसद तो अधूरे ही रह गए। लेकिन ये पूरी कहानी कहाँ पर आकर रुक गई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला था, वो भी फ्री में। लेकिन ट्रंप ने वॉर शुरू करके इसे सभी के लिए बंद करा दिया, वो भी फ्री में। लेकिन अब वॉर कर रहा है इसे खोलने के लिए, लेकिन अपने पैसे लगाकर। जिससे ये बात साबित होती है कि ईरान का अपनी जियोग्राफी का इस्तेमाल करके हॉर्मुज को बंद कर देना किसी भी हथियार के इस्तेमाल से कहीं बढ़कर था।